हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके हिंदी के प्रैक्टिस पेपर तीनों को ए और बी सी, जिससे आप अपनी पढ़ाई बेहद अच्छी कर सकते हैं और अपने आप को टोल सकते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई टटोल सकते हैं कि आपने अपनी कितनी पढ़ाई की है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं कुछ कुछ, जिसको आप अपनी पढ़ाई में ज़रूर से शामिल कर दें। तो मैं सीधे यार अनसीन पैसेज पे ना ले जाके सीधे आपको क्वेश्चन आंसर पे ले जाऊंगा और तीनों सेट आपको दिखाऊंगा, ताकि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है ये आपको पता चल सके। और ये प्रैक्टिस सेट के दौरान आप लोगों को वाकिफ़ करना है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है और आपने कितनी छोड़ रखी है। तो ज़रूर से वीडियो पूरी देख लेना और आपने तैयारी कितनी हुई है ये पता कर लेना। तो यहाँ पे देखो फीचर में आया है नदियों की स्वच्छता हमारा नैतिक दायित्व, ठीक है। और यहाँ पर है विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया। अब पत्रकारिता वाले सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे आप पत्रकारिता से क्या समझते हैं आपको पता होना चाहिए, पत्रकारिता क्या होती है। और खोज परख पत्रकारिता किसे कहती हैं, खोज परख वाला आप नाम से ही समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे पीठ पत्रकारिता, ये पीठ पत्रकारिता आपके 2024 क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीठ पत्रिका ये आ सकता है। और यहाँ पर आगे बात करते हैं, यहाँ पे निबंध तो आपको साइबर आता है और ये आपको करना होगा। चंद्रयान-3 हो गया आपको, और कुछ कुछ चीज़ें आप G20 समिट बोल सकते हो। और ये साइबर आतंक टेक्निकल से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं हमारा अंतरिक्ष जो भी है, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, तो यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं निबंध में। और यहाँ पर अगर बात करें लेटर की, तो लेटर में आप देख सकते हैं यार, कभी भी आपको देखो यहाँ पे समाचार पत्र को संपादक को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। हमारा जो है घूमने वाले पक्षियों की समस्या की जानकारी देने हैं अधिकारियों को, तो इस प्रकार के लेटर्स आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं खंगा में, जहाँ पे आपको हिंदी साहित्य जगत में अंचलित उपन्यास का प्रबंध किस उपन्यास में हुआ और उसके कृतिकार कौन थे, ठीक है। और उसके बाद इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का, रघुवीर सहाय की इस कविता की पंक्ति। और यहाँ पे काव्यांश की शिल्प सौंदर्य जो है, यहाँ पे आपको बताना है कविता के बहाने काव्य में कविता की उड़ान तथा चिड़ियों की उड़ान में क्या अंतर है, ठीक है। और उसके बाद 9वें में अगर चलते हैं, बिना मुरझाया मरकना कवि कुंवर नारायण जी ने किसके संदर्भ में कहा है, इसका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से अपनी आप तैयारी कितनी हुई है ये यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे चार्ली चैपलिन को भारतीयों ने सहज भाव से क्यों अपनाया। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न 10वें में आपको मिलेंगे, काले मेघा पानी दे अध्याय यथा प्रथा तथा राजा से आप लेखक धर्मवीर भारती का क्या आशय है। उसके बाद है पहलवान की ढोलक अध्याय में लुप्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। और उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न 11वें में, जहाँ पे पूछा गया है बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर है। सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से, और उसके आंसर्स आप तो आते हैं नहीं आते हैं ये देखने हैं, ठीक है। ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है कितनी हुई है, कितनी आपकी तैयारी यहाँ पर हुई है। तो अतीत के दबे पाँव, ये चैप्टर से तो आपके क्वेश्चंस आपके कल के पेपर में कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस बेटर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है। यह पेपर आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए ही बताया जा रहा है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस की जो है चीज़ें देख लें। अब चलते हैं दूसरे सेट में। तो यार आपका ये दूसरा सेट है, जहाँ पे ये प्रैक्टिस ही पेपर है, दूसरा सेट बी। तो यहाँ पर आप अपने आप को आकलन करना है तीनों सेट में कि कितने % क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं निबंध में आपको यहाँ पे पूछा गया पर्यावरण, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार की चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे शिकायती पत्र बोला गया है, और एक आपको प्रचारक को पत्र लिखना है, लॉकडाउन की अवधि में प्रशंसकीय कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करना। तो ये तो चलो लॉकडाउन था तब की बात है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको है पत्रकारिता के बारे में पूछा गया है, एडवोकेसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्टून कोना किसी भी समाचार पत्र को किस प्रकार प्रभावशील बनाता है। रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार के प्रमुख भाग लिखना है। हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी पत्रिकाएं चल रही है वो लिखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है कहानी के तत्वों को केवल नाम लिखिए, अधूरी कहानी को पूर्ण कर लिखिए, इस कहानी को आपको पूर्ण करके लिखना है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद फीचर में बात करना, यहाँ पे फीचर में है समाचार माध्यम में कार्य करने वाले पत्रकार कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में आपको समझाकर लिखना है।
उसके बाद बात करते हैं खंड का, जहाँ पे आपको काव्यांश दिया गया है और फिर इस काव्यांश को आपको पढ़ के नीचे इसके आंसर्स देने हैं। ये भी आपकी तैयारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि शरद ऋतु का प्रांत काल कैसा होता है, उपयुक्त काव्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखो। तो इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को दिख रही होगी। प्रश्न 9 है जहाँ पे आपको फिर से काव्यांश पढ़ना है और इसके आंसर्स देने हैं। तो ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं और ये आपको अच्छे नंबर दिला देते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रश्न 10वें में आपको पूछा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस प्रकार प्रस्तुत किया है। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। ये आपको यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद है अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको पढ़ के इसके उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। जैसे सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी। तो ये सारे गद्यांश को आपको पढ़ लेने हैं यार, अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। और यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर देख लेना है। जैसे कि लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया, काले मेघ पानी दे पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा वाले क्वेश्चंस, आदर्श निबंध वाले क्वेश्चंस हैं, इंदर सेना वाले क्वेश्चंस हैं, यशोधर बाबू वाले क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। और सब में बताया होगा मार्किंग स्कीम कैसे होता है, क्या होता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न 14 है जहाँ पे आपको पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता। तो ये भी सिंधु सभ्यता वाले क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है टूटे फूटे खंडहर वाले, ये भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इनकी तैयारी बिल्कुल से कर लेना। अब मैं चलता हूँ लास्ट सेट में, सेट सी में। तो ये है सेट सी जो कि हिंदी की है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको ये बताया जा रहा है। तो अपनी प्रैक्टिस आप यहाँ से आजमा सकते हैं और आपकी पढ़ाई कितनी हुई है आप यह देख सकते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किस एक शीर्षक पर लगभग, ये खंड खा से मैं चालू करूँगा, खंड का में आपको पता है अनशन पैसेज ही आने वाला है आपके में। तो शीर्षक पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो आपको एक शीर्षक पे यहाँ पे क्या है निबंध लिखने हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सीमेंट में जंगल में भटकी दुनिया, सेल्फी का बढ़ता बुखार, तो जो चीज़ें हैं उन पर देख के लिखना होता है। तो उसके बाद है कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचाव हेतु टीकाकरण आपको अनिवार्यता स्वास्थ्य रूप को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे इस प्रकार के पत्र आ सकते हैं, दैनिक समाचार वाले पत्र आ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे वैकल्पिक पत्रिका वाले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकल्पिक पत्रिका से आप क्या समझते हैं, विश्लेषण की भाषा शैली का एक उदाहरण लिखिए। संवाददाता की किन्हीं 2 बैसाखियों का उल्लेख कीजिए। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। नाटक के किन्हीं 3 तत्वों का उल्लेख करना है, कहानी के 3 तत्वों का उल्लेख करना है यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों का खोता बचपन विषय पर फीचर लेखन लिखना है। जनसंख्या विस्फोट पर आपको लिखने हैं। और उसके बाद है निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने हैं। तो ये काव्यांश आपको पढ़ के नीचे इसको आंसर्स देने हैं। तो ये आपको तुरंत वहीं करने होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 9 है जहाँ पे आपको फिर से काव्यांश पढ़ना है और उसके उत्तर लिखने हैं। इसमें अलंकार योजना पर प्रकाश डालना है, भाव सौंदर्य है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है। उसके बाद होगी उषा काल में आकाश के गतिशील परिवर्तन को कवि ने किन उपमानों द्वारा दर्शाया है। सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको क्या है उत्तर देना है। तो ये गद्यांश है और नीचे आपको इसको पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हो। हमारी ज़मीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे गरगरी फूटी बैल प्यासा, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करना है। सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों का सौदाहरण समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। 14 है जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। किन किन बातों का ध्यान रखें हमें सिंधु सभ्यता में जन संस्कृति कह सकते हैं। उसके बाद समहाउ इम्प्रॉपर है जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव के 4 विशेषता हैं। तो इस प्रकार आप अगर ये तीनों को देख रहे होंगे यहाँ तक, तो बिल्कुल से यार अपनी तैयारी को आकलन कर सकते हैं कि कितनी तैयारियाँ हुई हैं। और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस पेपर है, इसे आप रियल पेपर बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि रियल पेपर आपको कोई दे नहीं सकता है पेपर के पहले। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।